हेलो साथियों, नमस्कार। मैं फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की जो इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले आपको दी जाती है। उसके साथ ही साथ जो विभागीय स्तर से प्राप्त वांछित सूचना होती है उसकी भी सूचना उन सूचनाओं से आपको अपडेट किया जाता रहता है। एंड दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, तो जल्दी जल्दी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी नई सरकारी शिक्षक भर्तियां, अन्य सभी सरकारी भर्तियों की सूचना इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके और आपको मिल सके। ओके, एंड गाइस, इस ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल प्लेटफॉर्म को इसलिए ही बनाया गया जिससे कि बहुत सारी सी सूचनाएं होती थी, बहुत सारी सी इन्फॉर्मेशन होती थी विभागीय स्तर से ऑफिशियली, जो कि आप सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, इसी को मद्देनजर रखते हुए इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पर यानी कि बनाया गया है। एंड आज इस वीडियो में हम मुद्दे की बात करने वाले। मुद्दे की बात क्या है कि आप सभी ने देखा होगा कि जो बीएड वाला मामला था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, यानी कि बीएड वाले अब जो नौकरी कर रहे हैं वो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक शिक्षक जो जिनकी भर्ती हो गई है, नियुक्ति हो गई है, वो तो सेफ जोन में है, उनकी नौकरी बिल्कुल भी खतरे में नहीं। आखिरकार क्या एक नया मामला आ गया जिसकी वजह से बीएड डिग्रीधारी क्या हो सकते हैं बाहर। बड़ा मामला है, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी क्या ये हो सकता है। चलिए इस पर हम पैनी नजर के साथ आपको स्पष्टता, जो क्लेरिफिकेशन है, जो स्पष्टीकरण है, वो आपको किए देता हूं। बीएड प्राइमरी का भर्ती मामला है, कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी भी जो पेंच, अभी भी जो मामला है ना, वो फंसा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। ये भी मामला क्या फंसा हुआ, किस सब्जेक्ट को लेकर, किस बात को लेकर, किस मुद्दे को लेकर, आज हम इस पर बात करेंगे। आपको जो एक डीपली नॉलेज है, एक एक्नॉलेजमेंट है, जानकारी है, वो देने वाला हूँ। ठीक है, क्या मामला है जो अभी भी कोर्ट के आदेश के बावजूद भी यहाँ पर अभी बीएड वालों के ऊपर क्यों खतरा मंडरा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, और आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में, हम बात करते हैं यूपी की। उत्तर प्रदेश में एक भर्ती आई थी जिसका नाम था 69,000 शिक्षक भर्ती। रिक्त पदों की संख्या टोटल थी 69,000 शिक्षक भर्ती की। ठीक है, कितनी थी? 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर मैं आपको एक बार स्क्रीन को क्लियर किए देता हूँ, देन आप स्टार्ट करता हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी। ठीक है, अब इस भर्ती में बीएड वालों को सम्मिलित किया गया था। और सम्मिलित कैसे किया गया कि जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, यानी कि जिसको हम एनसीटीई के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एनसीटीई के नाम से हम जानते हैं। इसमें क्या हुआ कि एक संशोधन किया गया। कब किया गया? ये 28 जून जो है 2018 को किया गया। 28 जून 2018 की अधिसूचना के आधार पर जो बीएड डिग्रीधारी थे उनको प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया। और उसी अधिसूचना में यह प्रावधान था कि चयन के 2 साल के अंदर, ध्यान रखना ये पॉइंट वाली बात है, उसमें प्रावधान दिया गया था कि जो बीएड वाले हैं वो तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित तो किए जा रहे हैं, परंतु उसमें एक कंडीशन था। अब कंडीशन क्या था कि जिस जिस दिन उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, यानी कि जिस दिन उनकी नियुक्ति होगी, उसके जो है 2 वर्ष के अंदर, कब? 2 वर्ष के अंदर उनको एक ब्रिज कोर्स करना होगा। क्या करना होगा? उनको एक ब्रिज कोर्स करना होगा। लेकिन कब? 2 वर्ष के अंदर ही करना होगा। 6 मंथ का ये ब्रिज कोर्स उनको अनिवार्य यानी कि कंपलसरी थी, मैंडेटरी थी, करनी होगी, जो कि अभी तक नहीं कराई जा चुकी है, अभी नहीं हुई है। बीएड के धारियों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। ये एनसीटी की जो गाइडलाइन है 28 जून 2018 का प्रावधान था, उसमें स्पष्ट जो है इसका उल्लेख किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बीएड, जो बीएड वाले हैं और वो जो है डीले, यानी कि जिनके हम पहले बीटीसी नाम जानते थे, बीटीसी के प्रशिक्षण में अंतर को दूर करते हुए बीएड के धारियों को प्राथमिक कक्षा के बच्चों की क्षमताओं और अपेक्षाओं से अवगत कराया जा सके। यानी कि जो बीएड वालों की ट्रेनिंग होती है उनकी अपर प्राइमरी के सापेक्ष होती है, बीटीसी वालों की जो प्राइमरी के सापेक्ष उनकी ट्रेनिंग होती है, जब बीटीसी कोई करता है तो उनकी प्राइमरी के सापेक्ष होती है। तो ताकि जो बीएड वाले हैं वो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की अपेक्षाओं पर खरे उतर सके, उनकी उनकी बारे में जानकारी ले सके, क्षमताओं के बारे में। और दिसंबर 2018 में भर्ती शुरू हुई 69,000 शिक्षक भर्ती। कब शुरू हुई? दिसंबर 2018 में। और इस भर्ती में बीएड वाले को मान्य कर लिया गया और हजारों अभ्यर्थियों का चयन भी हो गया। और 69,000 शिक्षक भर्ती के पहले बैच में जो भर्ती हुई, हालांकि काफी विवादों में घिरी रही, हाई कोर्ट से लेकर खंडपीठ, लखनऊ हाई कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था, जहां से फाइनली जजमेंट आया कि इनकी जो ज्वाइनिंग करा दी जाए। ओके, जहां पर बहुत सारे मुद्दे थे,
कैसे कभी प्रश्नों को लेकर विवादों से घिरा रहा, तो कभी ओबीसी या जो रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आरक्षण है, उन सब मामलों को लेकर घिरा रहा। अंततः इस भर्ती को जो है 1.5 से 2 वर्ष बाद कंप्लीट करा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये भर्ती 2 चरण में हुई। 69,000 टोटल रिक्त पदों की संख्या थी। पहले चरण में 31,277 बच्चों का चयन हुआ पहले बैच में, और दूसरे बैच में आपको यहाँ बता दूं जहां पर 36,590, ठीक है, 36,590 और 31,277, 2 बैच में ये भर्ती कंप्लीट है। अभी यहाँ वर्तमान समय में कुछ पद यहाँ भी रिक्त है। ओके, और बता दो कि जो ये 31,277 लोगों का चयन हुआ, ये चयन हुआ था, इनका कब हुआ था? इनका अक्टूबर 2020 में हुआ, और इनका दिसंबर 2020 में इनको ज्वाइनिंग कराएगी। अब उसके बाद जो एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार तो दिसंबर 2022 तक बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों का 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा हो जाना चाहिए था। कब तक हो जाना चाहिए था? इनकी ज्वाइनिंग तो हो गई, लेकिन 2020 में अक्टूबर और दिसंबर में, ठीक है, 2020 में ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन दिसंबर 2020 तक इनका जो ब्रिज कोर्स था बीएड वालों का 6 मंथ का, 6 महीने का, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। अब ऐसे में क्या होगा आपको बता दूं, लेकिन समय सीमा के 1.25 साल बाद भी प्रशिक्षण को लेकर कोई हलचल नहीं है। और यह स्थिति तब है जबकि जो बीएड डिग्रीधारी हैं, इनको जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अमान्य करने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जो जजमेंट आया था उसको मुहर लगा दी थी। और उस आदेश को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 11 भी जो जजमेंट आया था, मैंने आपको उसको भी दिखा भी दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला कि 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों की नौकरी खतरा में बिल्कुल नहीं है, वो सेफ जोन में है। जिनकी नियुक्ति जो है 11 अगस्त 2023 के पहले जिन भी डिग्रीधारियों की ज्वाइनिंग हो गई है, वो बिल्कुल क्या है, वो बिल्कुल सेफ जोन में, खतरे में बिल्कुल नहीं है। लेकिन यह सवाल आज भी बना हुआ है कि जो 6 मंथ का इनका ब्रिज कोर्स है, जो कि 2 वर्ष के अंदर ही इनको कर लेना चाहिए था, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ? और ये सवाल आज भी बना हुआ है कि 6 महीने का जो अनिवार्य प्रशिक्षण कराया जाएगा या नहीं, जो अभी तक नहीं हुआ है। और लेकिन ये है कि प्रशिक्षण नहीं कराए जाने से बीएड डिग्रीधारी इन शिक्षकों के सामने संकट की स्थिति अब भी उत्पन्न हो गई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी। अब देखना है कि इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या अपना डिसीजन लेती है, क्योंकि ब्रिज कोर्स, हालांकि अभी तो लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, ठीक है, लोग चुनाव में व्यस्त है और आचार संहिता भी लगी हुई है। तो ऐसे में क्या इनका ब्रिज कोर्स सब चुनाव के बाद ही होगा या फिर अभी होगा? अभी इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है, विभागीय स्तर से कोई भी सूचना निकल के नहीं आ रही। आखिरकार जो इनका ब्रिज कोर्स है वो कब तक कराया जाएगा या फिर होगा ही नहीं? अगर यदि होगा तो इनका जो ब्रिज कोर्स है वो कब तक होगा? अभी इस पर कोई भी जो है इनका जो है कुछ भी नहीं आया हुआ है, ठीक है। अथवा देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट था, कोर्ट ने कहा कि 11 अगस्त 2023 के पहले जो पूर्व नियुक्त शिक्षक है, इनकी नौकरी बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। लेकिन सवाल यही बना है कि जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स था, अनिवार्य प्रशिक्षण को कराया जाना था, वो होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। अब सामने इनके अभी भी संकट उत्पन्न है कि इनके सामने जो जिन्होंने बीएड करके ज्वाइनिंग कर ली प्राथमिक विद्यालय में, अब हालांकि अभी कोई जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी कि आखिरकार का जो ब्रिज कोर्स है वो कब तक होगा, तो उससे संबंधित जो भी सूचनाएं आएंगी ऑफिशियली, ठीक है, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी एनआईसी पोर्टल ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा। एंड आपको जो लेटेस्ट जानकारियां होती हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। एंड गाइस आपको बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको जरूर ज्वाइन करें, ताकि कुछ अन्य ऐसी जानकारियां होती हैं ऑफिशियली विभागीय स्तर से संक्षिप्त सूचनाएं होती हैं जो जिस पर वीडियो बना पाना थोड़ा बेहद मुश्किल होता है, तो आपको जो वो सूचना इन्फॉर्मेशन है वहां पर मिल जाएगी। ओके, तो अभी आज की सूचना तो फिलहाल यही तक थी कि ब्रिज कोर्स इनका होगा कि नहीं होगा। और एक न्यूज आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही थी वो ये थी, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, कि जो टेट 2021 का मामला था जो कि कोर्ट में था, कहाँ था? टेट 2021 का मामला, इतना पुराना मुद्दा अभी भी ये प्रगति में था, यानी कि अभी ये मतलब गति में ही था। और इसमें एक निर्णय लिया गया कि टेट 2021 की परीक्षा में सुधार ली गई गलती अब नहीं मिलेगा किसी को। जी हाँ, इसकी जो मिस्टेक थी वो बिल्कुल सुधार ली गई है। अब यहाँ पर किसी को भी ग्रेस मार्कर नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का कोई भी नंबर किसी को यहाँ पर विभागीय स्तर से दिया नहीं होगा।
और एक बात, पुरानी पेंशन बहाली जो पुरानी पेंशन बहाली को घोषणा पत्र में शामिल करने पर लोग खुशी जताएगा कि जो पुरानी पेंशन है वो जो घोषणा पत्र में ऐड कर लिया गया है। जी हाँ, जो उनका अमेंडमेंट था उस पर। तो अब देखना है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो पुरानी पेंशन है वो बहाल होती है कि नहीं होती है। अब इस पर निर्णय तो लोकसभा चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा।